हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद में। एक बार फिर आज मैं आपके लिए एक और शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूँ, स्पेशली रेलवे वाले छात्रों के लिए। अभी रेलवे की परीक्षाएं हाल ही में शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले परीक्षाएं आ रही हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। 25 नवंबर से परीक्षाएं स्टार्ट हैं और ये तिथि अब निश्चित हो चुकी है। बच्चों के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ साथ अगले मंथ टेक्नीशियन का पेपर है, उसके बाद एनटीपीसी का पेपर है और दिसंबर में रेलवे एसआई का भी पेपर है। रेलवे कांस्टेबल की डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक शानदार रेलवे स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एग्जाम में रेलवे के साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जीके से कम क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। मैं साइंस के लगातार आपके लिए मैं ट्रिक्स लेकर आता हूं। चैनल को ध्यान से देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे की सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। और आज भी मैं आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, टेम्परेचर स्केल। आपने देखा होगा टेम्परेचर को नापने के कई पैमाने हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो ये है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अब ये तो बहुत कम लोग सुनते हैं, इसे तो बहुत कम लोग सुनते हैं, ये तीनों ज्यादा चलन में है। अब जैसे आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये सेल्सियस जो पैमाना है इसकी खोज किसने की थी? तो सेल्सियस पैमाने के बारे में बताया था, इन्वेंशन किया था स्वीडन के वैज्ञानिक एंड्रस सेल्सियस ने 1742 में इसके बारे में बताया था। जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कोई चीज जम जाती है सेल्सियस में 0 डिग्री पे, और बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज उबलना शुरू हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक थे डैनियल गैब्रियल, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ्रीजिंग पॉइंट है इतना, बॉइलिंग पॉइंट है इतना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ड्राई आइस 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य ताप फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? माइनस, ये डैश नहीं है दोस्तों, ये माइनस है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉज करके लिखने मत लग जाइएगा, क्योंकि देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैं समझा क्या रहा हूं। केल्विन में इसका आविष्कार किया था लॉर्ड केल्विन ने। फ़ारेनहाइट पे इतना टेम्परेचर होता है और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है और बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। र्यूमर में मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम 80 डिग्री हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट सिखाता हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है मैंने पिछली वीडियो में बताया हो, लेकिन रेलवे के एग्जाम लोको पायलट की परीक्षाएं बिल्कुल चरम सीमा पर है, तो उसके लिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब आपको तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो बदलेंगे कैसे? तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का ये फॉर्मूला है C/5 F-32/9 बटे, इंग्लिश वाले विद्यार्थी अपॉन बोल देते हैं। तो सेल्सियस हमारे पास कितना? -40 डिग्री, तो सी की जगह क्या रख देंगे? -40 डिग्री, और नीचे कितना है? 5। ये कितना? F-32/9। 5 8 40, तो कितना होगा? -8, और नीचे क्या बचा? 1, और यहाँ F-32/9, तो 9 8 72 माइनस के, और यहाँ कितना है? F-32, तो माइनस के 32 जरा के प्लस हो जाएंगे, माइनस के 72 में से प्लस के 32 जाएंगे, तो कितने बचेंगे दोस्तों? ये बचेंगे आपके माइनस के 40 डिग्री। तो यहां पे एक बात और प्रूव हो जाती है कि माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। अगर केल्विन में बदलने के लिए भेजा तो क्या करेंगे? तो पूरा फॉर्मूला ये है C/5 F-32/9 और केल्विन -273/5। दोस्तों इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में पॉज करके इसे लिखना शुरू कर दीजिए, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। आपका पेपर 1 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन वहां आने वाले हैं, तो आपको वहां स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करती है। रेलवे में जितने क्वेश्चन आप नेगेटिव कम करेंगे उतने मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, और एक साथ साथ आपको नॉर्मलाइजेशन भी तभी अच्छा मिलेगा जब आपके नेगेटिव कम होंगे। इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए, और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे आप करने की कोशिश भी कीजिएगा। कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए एक से एक बढ़कर शानदार वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।